तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका वीडियो लेक्चर में वेलकम है। ठीक है, तो आज वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मैथमेटिक्स के इक्वेशंस। ठीक है, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बेसिक एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स से लिए गए हैं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इसको हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको जो है फ्रैक्शन और डेसिमल से डर लगता है तो डर हटा लो अपना। ठीक है, तो मैथमेटिक्स अगर मैं आपको पढ़ाने से पहले मैथमेटिक्स उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको लगे कि आई एम एलिजिबल टू टीच यू मैथमेटिक्स। एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन माई क्लास टेस्ट। ठीक है, ये दिखाना पड़ता है तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी। ठीक है, और कुछ और भी दिखा देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेरी हो चुकी है कि मैं आपको मैथ पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो इक्वेशंस मैंने दिए हुए आपके एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक को आप जितना पढ़ो ना वो सबसे अच्छी है। जैसे कि मैथ एंड साइंस, द टू मेजर बेसिक एंड बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं मैथ्स एंड साइंस। तो इस चैनल पे ऑल स्टडीज ऑल वाला, ठीक है, इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट, यानी शायद वो सोशल स्टडी भी हो सकती है, तो उसमें से हम ना एकदम अंदर से जाके डीपली पढ़ेंगे और ठीक है उसमें स्टडी करेंगे। और ठीक है, आपका जो भी आप यू बीइंग अ डॉक्टर, यू बीइंग अ इंजीनियर एंड आईआईटीएन, ठीक है, आपको जो बनना है आप कमेंट डाउन एक बार कर दो जिससे मुझे एक बार पता लग जाए कि मेरे स्टूडेंट्स क्या क्या बनना चाहते हैं। यू बीइंग अ मैथमेटिशियन और यू बीइंग अ इंग्लिश टीचर और मैथ टीचर और साइंस टीचर, ठीक है, जो भी आपको बनना है कमेंट डाउन कर दो। ठीक है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके कुछ कंटेंट पेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटीजर्स आप मैं नई बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस कराऊंगा कवर। ठीक है, तो नई बुक के अकॉर्डिंग रीजनाइज कंटेन इन द टेक्स्ट बुक, ये करके आपको आएगा ऊपर। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 13 चैप्टर आपके पहले भी थे, अभी भी है। कुछ जो एक्स्ट्रा थे वो सिलेबस से कट आउट हो गए। तो इंटीजर्स हमने मतलब मैं भी एक स्पेशली वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा। अभी तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे मेरे पास प्रैक्टिस है। ठीक है, पहले आपको मैथ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पहले मैं आप आज के वीडियो लेक्चर में बता देता हूँ। आप उसे परचेस कर लो या आपके घर पे कहीं है तो फिर उसे उठा लो। पहले आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस नोटबुक। क्या होनी चाहिए? एक प्रैक्टिस नोटबुक। ठीक है, रेदर देन योर स्कूल नोटबुक। ओके, और योर रफ नोटबुक। ठीक है, ऐसी रफ होनी चाहिए जिसमें आप जो है मैथ के इक्वेशन सॉल्व कर सको। क्या कर सको? मैथ के इक्वेशन सॉल्व कर सको। और आपके पास होनी चाहिए घर में रहने वाली एक रफ मैथ्स की प्रैक्टिस नोटबुक। तो ये तो अभी मेरे पास घर में है और ये स्कूल की प्रैक्टिस नोटबुक है। तो बोथ ऑफ द नोटबुक आई हैव। ठीक है, आई हैव बोथ ऑफ द नोटबुक। एंड एट लास्ट आपके पास होनी चाहिए स्कूल की नोटबुक, जो कि सबके पास होगी। तो मैथमेटिक्स में आपको 3 चीज की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, योर स्कूल नोटबुक। सेकंड, योर स्कूल प्रैक्टिस नोटबुक। एंड थर्ड, योर होम प्रैक्टिस नोटबुक। ठीक है, तो ये बेसिक 3 चीज की रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हो, प्रैक्टिस करते हो डेली, तो फिर आप जो है मैथ्स में यू बीइंग अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपके पास एक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। आपके स्कूल में लगती है जो बुक लगती है मैथमेटिक्स की, उससे आप क्वेश्चन लो। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ रहा है, वो चीज को आप एक बार प्रेफरेंस दो, उस चीज को आप देखो एक बार। ठीक है, क्योंकि अदर बुक कई लोग देखते हैं, कई लोग अदर बुक पढ़ते हैं। तो ठीक है, अभी आपको जो है आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी मेन होती है। ठीक है, एनसीईआरटी इज द मेन बुक। पहले एनसीईआरटी को क्लियर करो, फिर किसी और सब्जेक्ट पे जाओ, किसी और बुक पे जाओ उसी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अब जो है पहला क्वेश्चन है मैथ्स का है, फ्रैक्शन एज डेसिमल। प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन करेंगे हम। क्वेश्चन दिए और सॉल्यूशन इसका करना है। तो टेक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब क्या होते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो इस तरीके का साइन लग जाएगा। और ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर डेफिनेशन भी आ जाए तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। आगे डेफिनेशन आएगी तो मैं डेफिनेशन भी बताता हूँ। अभी ये देखो, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर यानी अपर साइड के जो फ्रैक्शन में है उसमें से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे है 2/3, 2/3, 5/7, 7/9, 1/2। तो 7/9 जो है बड़ा है, 7 है, ठीक है। देख लेना है, ठीक है। आप भी मेरे साथ करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो एक बार और सारे क्वेश्चन एक बार नोट डाउन करो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन एक बार देखो। अब इसमें उल्टा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है rather than डिनोमिनेटर, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो ये आपका आता है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर यानी नीचे साइड का सॉरी, जो नीचे साइड का है वो बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 5, 2, 7, 3 लिखा है ना, नीचे का करने देखो, नीचे का और ऊपर का देखो, तो बड़ा तो यही लग रहा है 4/7। देखो एक कोइंसिडेंस जैसा हो गया, यहाँ पे है 7/9 और यहाँ पे है 4/7। तो यहाँ पे दोनों में 7 जो है सिमिलर है, ठीक है। एक इम्प्रॉपर का क्वेश्चन दिया था, एक प्रॉपर का क्वेश्चन दिया था, है ना मैंने, तो दोनों में 7 जो है कॉमन है ना, वैसे कुछ होगा नहीं लेकिन कॉमन है बस, ठीक है। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज दिख जाती है जो आपको अच्छा लगता है कि ये कैसे हो गया, है ना। अब मैं एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। 3/2 into 8, तो 8 से इंटू कर दिया। अब देखो, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है एंड पहले ये सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो इसके बाद। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या होता है, आपने पढ़ा है बोर्ड मास, तो ऐसे लिख देता हूँ बोर्ड मास, ठीक है। डी यानी ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं, डिवाइड है क्या, डिवाइड है क्या यहाँ पे, डिवाइड तो के साइन में तो है ये, है ना, तो डिवाइड इसमें लेकिन नहीं है, ये क्या है, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। एक ही बार समझा रहा हूँ आपको, सेकंड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अच्छे से, पहले इसमें समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का पार्ट है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का पार्ट है। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का पार्ट इधर ले लिया हमने, तो इसमें जो है अभी डिवाइड नहीं हो रहा, हमने पढ़ा है यहाँ से, आपने पढ़ा होगा इधर से इनटू होता है, ऊपर जाके प्लस हो जाता है ना, तो ऐसे ही चलता है, इनटू फिर ऊपर जाके प्लस, ऐसे ही होता है ना। तो 5 3 15, 15 प्लस 2, 15 टू ऐड किया तो 17/5 इंटू 8, यानी यहाँ पे डिवाइड भी नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, एडिशन भी नहीं हुआ है एंड सब्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ। तो ये बोर्ड मास, ये जो एक वर्ड है, ये पूरा वर्ड इसको याद कर लो, बोर्ड मास। इसमें 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर के साथ आपको मैथमेटिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन पे आप अटकते हो, ऐसे कोई क्वेश्चन हो, तो उसको सॉल्व करने सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है, ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक होती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 17/3 इंटू 8 ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आपने प्लस किया, क्या है 15 प्लस 16 17, तो 17 आ गया, तो 17 बाई आपका 5 है। तो अब ये डिवाइड हो सकता है क्या, 5 का अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा
पहले जो है आपके मैथ्स की बेसिक क्लियर होनी चाहिए, तो पहले उसको एक बार रिवाइज करो, पढ़ो, उस टेबल को पढ़ो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 है क्या लास्ट में नंबर के? नहीं, तो इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनटू। तो इसको इनटू करने के लिए डायरेक्ट ऐसे कर लो, नहीं तो क्या तरीका है? 70 है, अभी 8 इनटू कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो दैट 7 8 जा या फिर 8 7 जा कितना होता है? सोचो, फटाफट सोचो। क्या मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कुछ, ठीक है? क्या ये 63 है, क्या ये 56 है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी स्टूडेंट। और ऑप्शन दूं? करेक्ट, 56 होता है। 5 इधर, then 8 1 8 और 9 10 11 12 13। यहाँ पे आया क्या? 136 अपॉन में 5। क्या आया? 136 अपॉन में 5। इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 136 अपॉन में 5। क्या ये 5 से डिवाइड हो पाएगा? ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। पॉइंट लग के तो डेसिमल से हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को, ये मेरी नोटबुक में दिया, तो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्या 136 ही आंसर है रियल में हमारा? ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है, डेसिमल का क्वेश्चन है, तो इससे देखते हैं। 3 3 3 वाला 2/5 तो 136 ये जो है ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये डिवाइड हो सकता है हमारा। तो चलो अब 136 तक आगे देखते हैं, चलो डिवाइड हो पाएगा। आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे हो पाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 5 2 जा, फटाफट 10 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या? 5 5 जा 25, नहीं 5 7 जा नहीं, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा गलती हो गई। 5 यहाँ पे ऐसे 36 ये ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखेंगे तो सही रहेगा। अब हमने क्या लिखा है? यहाँ पे लिया हमने 10, तो यहाँ पे हमने माइनस भी तो किया है, तो 1 गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 6 आ गया। तो 5 7 जा 35, है ना, और माइनस किया, तो यहाँ पे पहले हमने किया तो आया 20, ठीक है, 27 ऑलराइट, एंड लास्ट में माइनस करके 1। ये आंसर हो गया आपका। अब क्या करना है? जो इस साइड वाला है, जो इस साइड वाला होता है राइट हैंड साइड का, वो इधर चला जाता है सबसे फ्रंट में, ठीक है, जो नीचे है तो सबसे ऊपर, और जो ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 27, ठीक है, 27 एंड 1/5। इसको कैसे लिखोगे? 27 एंड 1/5 ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे? बिल्कुल ऐसे, ओके। चलो अब इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन इधर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान लो कि ये वाला है 3 1/4 into 6, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो, फटाफट देखो, सॉल्व करो। अब हमने देखा डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना, मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 4 इनटू, फिर उसके बाद इसके साथ इनटू के 6 के साथ 10 मेरा चल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले देखेंगे
होगा वैसे, ठीक है। 1 लेफ्ट होगा 3 6, तो ये नहीं होगा। तो अब देखेंगे 6 इंटू 13, 6 इंटू 13 हम करेंगे फटाफट से, मैं इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 6 इंटू 13 किया तो 6 3 जा हमारा हो गया 18, तो 8 1 कैरी, फिर 6 1 7, तो 78 आया। क्या आया? 78 आया। 6 को 13 के साथ किया 78 आया, इक्वल का साइन लगा। अपॉन में 4 इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल का साइन यानी कि इधर के हमने सॉल्व किया, इस पार्ट पे आप ठीक है। अब इस साइड वाला तो आपको सॉल्व करना ही है, कैसे भी करना है, पॉइंट आया कुछ आया कुछ भी। अब 78 अपॉन में 4 किया तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 4 1 टाइम 4 लेते हैं, ठीक है। अब 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 7 में से 4 गया तो हमारा 3 बचा, यहाँ पे पीछे 38 ले लिया। अब क्या 4 1 टाइम हो गया। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 4 9 जा क्या होता है? 4 9 जा 36 होता है ना, 4 9 जा 36, 4 10 जा 34, ठीक है ठीक है। 4 9 जा हमने ले लिया 36, ठीक है, यानी कि इधर का आया 19, इधर का आया 4, ठीक है। और इसको माइनस किया तो कितना आया? यहाँ पे तो 0 है, 8 में से हमारा 6 गया तो बचा 2, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, तो इसका मतलब क्या है? इस साइड 19 और 19 को हमने पहले हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं? दो जो इक्वल के साइन है एक लाइन में नहीं आते, तो यहाँ पे आप ऐसा साइन, ठीक है। अब आप कैसे लिखोगे इसको? इसको पहले आप यहाँ पे कर दो, डिवाइड का दिखा दो, यहाँ पे जो मेन है आपकी नोटबुक उस पे आप डिवाइड का दिखा दो, डिवाइड कैसे कर रहे हो, डिवीजन का प्रोसेस पूरा। 1 टाइम 4 माइनस किया, आपका आ गया 3, यानी 8 इधर आया, 9 11 36 आया, माइनस किया तो आपका आया 2। तो इसको आप कैसे लिखोगे? और बार एरो लगा के इधर का इधर आ गया, और नीचे का सबसे ऊपर, इस साइड का सबसे नीचे, तो 19 एंड 2/4, तो ऐसे आप लिख सकते हो उसको सॉल्व करके, ठीक है। अब नीचे मेरे स्पेस नहीं है तो मैं इस वाले को इधर सॉल्व करता हूँ, और जैसे लिया है इसका आंसर आप यहीं पे लिख दो, मान लो मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? अब दिया है 1/2 इंटू 2 एंड 3/4, पहले इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 4 2 जा, पहले इसको एलसीएम लिख दो, 2 एंड इनटू किया तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद इनटू किया इसके साथ, तो क्या है? 4 2 जा 8, 8 3 जा 8, 8 में 3 ऐड किया 9 10 11 आया एंड अपॉन में 4, तो अब क्या होगा? अब होगा फ्रंट जो न्यूमरेटर होगी वो एक साथ इनटू हो जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर होंगे वो एक साथ इनटू हो जाएंगे, यानी क्या होगा? n इंटू n हो जाएगा अपॉन में d इंटू d हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? n इंटू n और d इंटू d अपॉन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आया 1/2 इंटू 11/4, तो 11/4 आ गया। अब इंटू किया तो यहाँ पे आया हमारा 11, और 4 2 जा 8 हो गया आपका, तो 11/8 हो गया, ठीक है। अब 11/8 को आप कैसे डिवाइड करोगे? क्या इसको और डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके आगे। अब क्या है? 2 3/4, 2 एंड 3/4, ठीक है, 2 एंड 3/4, क्या इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम? 11/4 है, यस ऑब्वियसली अब करना है। और आगे का मुझे पता चल चुका है कि आगे का कुछ भी आंसर आए डिवाइड तो करना ही करना है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ फटाफट से। 11 यहाँ पे 8 आया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 आपका आ जाता है, तो 8 1 टाइम 8 लेते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, तो 11 आपका फिंगर से भी आप ऐसे माइनस कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। अब आपका पूरा 15 फिंगर्स है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका 15 तक हो गया, एंड यहाँ पे आपका 12 हो गया, ठीक है, 12 आप सबको पता होगा, और यहाँ से होता है 11, ठीक है, 11 यहाँ से हो गया। अब देखते हैं कितना माइनस करना है। 11 में आपको कितना माइनस करता है? यहाँ पे 11 में आपको 8 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 माइनस कर दिया तो क्या है? 3 आया, तो आंसर विल बी 3। 8 माइनस 11 11 माइनस 8 इक्वल में 3, आपका क्या आ गया? 3। अब क्या करना है? अब लिखना है कैसे इसको? अब जो है
सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, और जो इस साइड वाला है, इस साइड में आपका आया है वो इस साइड आ जाएगा, और जो इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड में आया वो आपका इधर आ जाएगा सबसे नीचे। ठीक है, तो 1 and 3/8, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरी नोटबुक में क्या आंसर है, तो नोटबुक में भी यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है सेकंड पार्ट दिया हुआ है 4 and 2/9, 4 and 2/9। तो ये फर्स्ट हो गया, तो सेकंड यहाँ पे कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 4 and 2/9, 4 and 2/9, इसको इंटू किया, अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, गलती हुई नहीं हुई, वही लिखा है हमने। अब 9 4 जा, सोचो 9 3 जा कितना होता है 27, एंड 9 4 जा क्या होगा 36 होगा, 36 37 38, 38 अपॉन में 9, ठीक है, इनटू किया 1/2 के साथ, तो इसके साथ इनटू किया तो ये आ गया आपका 38, एंड फिर इधर 9 2 जा आपका 18 आ गया। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे, है ना, यहाँ से इसको लेते हैं रफ कॉपी को, तो यहाँ पे आप 18 को 38 से डिवाइड करोगे, है ना, 38 ये कि कोई और नंबर 38। तो अब देखते हैं 18 1 जा 18 होता है, अब 18 2 जा कितना होता है, कईयों को टेबल याद नहीं होगी, ठीक है, तो टेबल याद नहीं है तो क्या करो, उसे इनटू करके देखो एक बार, तो 8 2 जा कितना होता है हमारा, देखो इतना भी नहीं पता बच्चों को। देखो टेबल्स याद करने सबसे जरूरी है, टेबल से एक बार याद कर लो। ठीक है, तो 2 8 जा आपका होता है 16, ठीक है, तो 2 1 जा 2 1 36 आया, तो यानी कि हम 2 टाइम्स इसको ले सकते हैं। ठीक है, 36 आ जाएगा आपका, अब पे 0 8 में से 6 गया आपका, तो बचा 2। ठीक है, तो यानी कि आपका ये होगा, ठीक है, यानी 2 जो सबसे नीचे आपका आंसर आया, जो सबसे नीचे आपका आंसर आया वो जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो यानी 2 ऊपर, इस साइड का 2 इस साइड आ जाएगा, ऊपर का 2 नीचे आ जाएगा, तो 18। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो गया क्या, 18 अपॉन में जो 9 था उसको 38 अपॉन में हमने 80 से 2 36 आया, ऑलराइट, उसके बाद 2 आया, है ना, 2 आया, तो फिर ये जो 2 है दोनों जो साइड पे इधर आएगा, हाँ देखो देखो मेरी फेयर नोटबुक में मिस्टेक्स हो गई है। ठीक है, दिखाता हूँ देखो, एक चीज गलती हो गई, देखो यहाँ पे ऐसे किया, मैंने अभी चेक किया, इट्स रॉन्ग। ओके, देखो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, ऐसा देख के करना, ठीक है, समझ के, सेकंड टाइम रीचेक जरूर करना। ठीक है, इधर का पूरा गलत हो गया, ये तो गलत आएगा ही, है ना, इधर का ये हटा दूंगा, यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, 2 जो नीचे आया है वो सबसे ऊपर जाएगा, 2 जो सबसे ऊपर आया, जो ऊपर है इधर साइड आएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो, 18 2 जो आपका हो गया, 18 2 जो अभी देखा 36 एंड 36 37 38, तो 38 आपका फिर से आ जाएगा, और ये लिख सकते हो ऐसे आप लिख लो, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखो, इसके आगे इसका लिखना गलत है। ठीक है, तो मैंने गलती कर दी है, ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे आपका ये सही आ जाएगा, तो आपके आंसर में आपको ना ये रहना चाहिए कि मेरा आंसर सही है, किसी भी आंसर मेरा सही है, माय आंसर इज करेक्ट इन ऑल कंडीशंस। अब ये क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया था आपको, कहाँ से 1/2 वाला दिया था ना, तो आपका आंसर नंबर 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, हमने अभी थर्ड का पार्ट यहाँ पे मैंने अभी नहीं उतारा है, फिफ्थ का जो है उतार लेता हूँ, थर्ड का जो है एक बच्चा है, एक पार्ट बच्चा है, एंड मैं फिफ्थ का उतार लेता हूँ। ठीक है, आंसर नंबर 5 करते हैं, 5 अपॉन में 8 इंटू किया मैंने 3 एंड 5 अपॉन में 6। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे फटाफट देखो यहाँ पे, आप देखो इसको, अब 6 3 जो आपका 18 हो गया, 18 19 20 21 22 20, तो 23 अपॉन में 6 आपका आ गया, इनटू किया किसके साथ, 5 अपॉन में 8 के साथ। ठीक है, तो ये आपने इनटू कर दिया, अब 23 5 जा इनटू करो, कैसा कितना होता है, ठीक है, 23 5 से इनटू करो कितना होता है, तो 5
3 जा आपका हो गया आपका 15 एंड 1 कैरी हो गया आपका 5 टू द 10 11 11 100 तो यहाँ पे आपका आ गया 1 1 5 एंड 8 को 6 से इंटू करो 8 6 से इंटू करो। ठीक है, ये तो पता होगा बेसिकली आपको, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 अगर 6 से इंटू किया तो एट लास्ट 54 आता है। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8 या फिर आपका हो गया 8 6 या आपका हो गया फिर यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसके आगे आप हम फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। तो मेरा कैमरा थोड़ा हट गया था तो मैं उसको ठीक कर दिया कैमरे को। ठीक है, तो अब देखते हैं 8 इंटू 6 आपका हो गया 48 आपका हो गया। और एक बार चेक करते हैं जो हम सॉल्व करना है इज इट राइट और रॉन्ग। हाँ ये राइट है। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा जो भी। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो ठीक है, ऐसे डिवाइड किया आपने, तो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 2 एंड 19 अपॉन में 48 2 एंड 19 अपॉन में 48। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, एंड फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स यही होता है कि आपको छोटी स्पेस में जो है पूरा आंसर आपका कवर अप नहीं हो पाता है, तो आपको बड़ी स्पेस चाहिए होती है थोड़ी। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो ऐसे भी आप कर सकते हो, एग्जाम में काटने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो तो भी सही रहेगा। तो अब 5 9 जा कितना होता है, 5 9 48 49 50 एंड 50 आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, 50 अपॉन में 5 इंटू किया किसके साथ 5 अपॉन में 8 के साथ, तो 50 अपॉन में 5 और 5 अपॉन में 8 के साथ किया। तो पहले 5 जो छोटा है सबसे पहले उसका सॉल्व करते हैं। तो 5 8 जो हमारा क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर का लिखते हैं। 5 8 जो हमारा होता है 40 होता है ना, 5 8 जा 40 एंड अब 50 इंटू 5 क्या होगा, 50 इंटू 5 होता है हमारा 50 हमारा 50 इंटू 5 किया तो हमने हमारा आंसर आ गया आपका। लेकिन अभी तो हमको ये डिवाइड करना है ना, इसको तो हमें डिवाइड करना है, इसको तो हमें डिवाइड करना है। हमने इसको गलत स्टेप पे ले लिया। हमारा क्या था 9 में 2 बाई क्या था हमारा 2/3, हमने क्या लिया 2/5। देखो मिस्टेक हो गई नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका 3। ओके, देखो क्वेश्चन देखो, बीच बीच में देखा करो क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है, क्वेश्चन हमने सही उतारा है कि गलत उतारा है। ठीक है, तो ये चीजें देखा करो। ओके, अब 3 इंटू आपने कर दिया 3 आ गया, 3 का आंसर नहीं आएगा। तो 8 3 जो आपका कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, 24 लिख दो 24। ठीक है, 24 ऊपर 50 इंटू 5 तो इधर आ गया आपका 250 आना चाहिए आपका, 250 आना चाहिए। 5 अपॉन में 8 कैसे हो गया इसमें, मैं बेसिकली इसमें देख एक बार चेक कर रहा हूँ। 5 अपॉन में 8 हाउ इज इट पॉसिबल। ओके, चलो हम सॉल्व करते हैं एक बार। तो 50 इंटू किया तो 250 का आ गया, 250 अपॉन में 24। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 24 हम डिवाइड करेंगे 250 से। ठीक है, या फिर 250 को हम डिवाइड करेंगे 24 से। 20 नहीं, ये तो गलत हो गया ना। 24 से हम 250 डिवाइड करते हैं, तो 24 से हम 250 डिवाइड करते हैं, तो इसका 0.096 आ जाएगा समथिंग। तो आपने लिख लिया। ठीक है, तो आई थिंक जो है हमने जो है आज के वीडियो लेक्चर में, आज का जो वीडियो था उसमें जो है मैथ के जो भी इक्वेशन थे उसके सॉल्यूशन जो है हमने बेसिकली यहाँ पे जो है सॉल्व किए हैं। और जो क्वेश्चन थे जैसे कि सॉल्व किया आपका 3 एंड 2/5, 3 एंड 2/5 को भी हमने सॉल्व किया इंटू 8 के साथ किया। ठीक है, उसके बाद ऐसे जो है मिक्स फ्रैक्शन का ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन के आपके अलग हो गए। बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन आपका अलग है एंड आपका जो अलग से आपने इंटू किया वो अलग है।
तो इससे आप अगर आपको इसको समझना है कि आप पहले किसको इंटू करना चाहते हैं, पहले इंटू किससे करेंगे मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, या पहले डिवाइड किससे होगा, तो उसको करने से पहले आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बोर्ड मास। बी यानी ब्रैकेट मैंने बताया था आपको, ओ यानी ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपका ब्रैकेट का अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस वीडियो लेक्चर में एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए अगर आपका ब्रैकेट का मान लो यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी एक्स वाई जी कोई भी नंबर है और बाहर आपका डिवीजन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो रहा है, तो पहले आपका बोर्ड मास आप देखोगे, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में आपको क्या, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये जो ब्रैकेट है पहले इसको खोलो, देन इसको डिवाइड करो। बिना ब्रैकेट ओपन के आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकंड क्या है, ऑफ। ठीक है, ऑफ को हटा दो अभी के लिए। डी डिवाइड। ठीक है, डिवाइड आपको कैसे करना है, अब डिवाइड है, मान लो कि यहाँ पे है कोई ऐसा नंबर 46 इंटू 46 कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, बाहर ब्रैकेट के है, मान लो कि इसको ब्रैकेट के यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, चलो, और यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ब्रैकेट के अंदर है ये, और ये डिवाइड कर। तो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे और डिवाइड करोगे ना, तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 निकाला। अब क्या करोगे, आप 46 को 46 से इंटू करोगे, देन आप नीचे लाओगे। ठीक है, पहले इसको ब्रैकेट खोल लिया, तो ब्रैकेट खोलने के बाद आप इसको इंटू करो, फिर यहाँ पे लाओ, फिर डिवाइड होगा। ठीक है, इंटू करो, नीचे लाओ, फिर डिवाइड होगा। ओके, और एक और, अब एम मल्टीप्लाई आपका हो गया। अब मान लो कि 1 इंटू 1 कर दिया आपने, यानी मान लो x इंटू एक्स कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, प्लस आपका y कर दिया मैंने, x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रैकेट ओपन होगा, देन आपका ये इंटू होगा। ठीक है, फिर ये ऐड ऑन होगा, है ना, y आपका एक्स्ट्रा है तो y बाद में आएगा, पहले x इंटू एक्स होगा, देन आपकी x की वैल्यू उसके साथ ऐड ऑन होगी। यानी x के साथ जब आप y ऐड करोगे, x के साथ जब आप y जोड़ोगे, तो सबसे पहले आप इंटू करोगे x इंटू एक्स, देन आप उसको ऐड करोगे x इंटू एक्स प्लस वाई, तब ये होगा। ठीक है, अब सेकेंड, अब लास्ट क्या है, एडिशन। ठीक है, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन देखते हैं। अब मान लो कि मेरे पास है, मान लो n इंटू n। ठीक है, n इंटू n, n इंटू n हटा लो, n माइनस n, n प्लस n लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो n प्लस n, और आपने एक्सटर्नल आपने माइनस क्या किया है, माइनस आप क्या करना चाहते हो, तो माइनस में मान लो कि मैं x करना चाहता हूँ, x को माइनस करना चाहता हूँ, तो n प्लस n जो कि ब्रैकेट में है, और मैंने माइनस कर दिया x की वैल्यू को। x क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, वेरिएबल है, तो मैंने n प्लस n यानी n को मैंने प्लस कर दिया, और माइनस किससे कर दिया, x से मैंने उसको माइनस कर दिया, n को मैंने ऐड कर दिया n से, और माइनस किससे कर दिया, x से, तो n को n में मैंने ऐड करके x से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ऐसा मैंने कर दिया, तो फिर मेरा आंसर आ गया, गिव आउट, आपका आउटपुट निकल गया, आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिल गया। अब लास्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या है कि आपको माइनस करने की कोई वैल्यू, जैसे आप मान लो कि मेरे पास है x की वैल्यू ली थी, तो y माइनस वाई कर दिया मैंने, y माइनस वाई। अब मैंने प्लस का क्या लिया, प्लस नहीं, मान लो कि यहाँ पे माइनस का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट का भी इसमें आ जाएगा, तो y माइनस वाई आपका ब्रैकेट में हो गया, माइनस आपका हो गया, कोई भी डिजिट ले लो, मान लो कि 4, यहाँ पे मान लो प्लस का ले लिया, कोई भी डिजिट, यहाँ पे प्लस का आपका ले लिया, x ले लिया, चलो, तो y माइनस वाई, y की वैल्यू y के साथ मैंने माइनस की, तो y की वैल्यू जब मैंने y के साथ माइनस की, तो मैंने उसको ऐड ऑन किसके साथ किया, प्लस
x यानी उस वैल्यू को मैंने x के साथ ऐड ऑन किया, x के साथ मैंने ऐड ऑन किया, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस वाई कर दिया, तो आपका मान लो कोई आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या ऐड किया, फिर x ऐड किया। अब आप मुझसे पूछोगे कि बोर्ड मास में तो भैया ऐसा होता है कि पहले आपका होता है एडिशन, है ना, पहले एडिशन होता है, मतलब एडिशन एएस में बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड मास में, बोर्ड मास के लास्ट एएस में बात कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट एएस में पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन होता है ना, यही बात है। तो यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो पहले आप बोर्ड मास के पहले वर्ड पे आओ, बोर्ड मास। तो बोर्ड का बी है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका कोई भी इनमें से वैल्यू हो जाए, डी एम ए एस, आपकी कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपकी आ जाए, यानी आपके अर्थमेटिक से जो भी आपका आ जाए, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, जब तक आप ब्रैकेट नहीं हटाओगे इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। यानी मान लो कि मेरे पास है x माइनस एक्स है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट की वैल्यू है भाई यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा डिवाइड ले लिया। चलो बोर्ड मास का सबसे बड़ा है डीएमएस, तो डीएमएस का लीडर क्या है, डी है, डी लीडर है, तो डी को मैंने पहले लिया, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया और वाई कर दिया, तो x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो क्या मैं ऐसा करूंगा कि x को डिवाइड कर दूंगा y को, फिर मैं माइनस करूंगा उसमें से, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले मैं x को माइनस करूंगा, x का जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करूंगा y के साथ, तो ठीक है। तो ये बोर्ड मास आपका होता है, ठीक है। तो एट लास्ट मैंने आपको बोर्ड मास भी सिखा दिया है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। आई थिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।